everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 8 by Coral Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 4, which is Visual Basic Visual Studio 2017. Before starting this chapter, let's move on to chapter Connect. Fill the missing numbers and signs in the calculator given below. तो यहाँ जो कैलकुलेटर है उसमें आपको मिसिंग नंबर्स और साइंस फिल करने हैं. Let's move on to the chapter. The Visual Studio IDE is the application to build and run Visual Basic programs. So जो Visual Studio है IDE, ये एक एप्लीकेशन है जिसे यूज़ किया जाता है, जिसे बनाया गया है रन करने के लिए Visual Basic programs को. The Visual Studio IDE is a place with numerous menu options. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस मिलेंगे, बटन्स मिलेंगे, टूल विंडोज़ मिलेंगे, कोड एडिटर्स मिलेंगे एंड आउटपुट विंडोज़ मिलेंगे. कम लेट्स लर्न द सॉफ्टवेयर. तो चलिए इस सॉफ्टवेयर के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. सो हियर द फर्स्ट टॉपिक इज विजुअल बेसिक. द लैंग्वेज बेसिक प्रोवाइडेड टेक्स्ट ओनली एनवायरनमेंट. ये जो लैंग्वेज बेसिक है ये क्या करता है, सिर्फ हमें टेक्स्ट ओनली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. विजुअल बेसिक इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज. सो ये जो विजुअल बेसिक है ये क्या है, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है इस लैंग्वेज का. सम ऑफ द फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक आर स्टेटेड बिलो. कुछ फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे विजुअल बेसिक के. तो पहला है अनलाइक बेसिक, इट इज अ विजुअल एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो बेसिक की तरह ये एक विजुअल इवेंट. इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न. ये काफ़ी ज़्यादा आसान है लर्न करने में. इट प्रोवाइड्स अ विजुअल एंड ग्राफिकल एनवायरनमेंट. ये एक विजुअल और ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एप्लीकेशंस. तो यहाँ पे हम GUI एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं और ये आपको एक विजुअल और ग्राफिकल एनवायरनमेंट देता है इन्हें डेवलप करने के लिए. द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक वॉज रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. जो पहला वर्जन था विजुअल बेसिक का वो रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इन 1991 विथ द हेल्प ऑफ एलन कूपर की मदद से. सो देयर आर टोटल 6 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विजुअल बेसिक रिलीज और ये है 1.0, 1.0 for MS DOS, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 and 6.0. The latest version was released in 1998. So जो इसका latest version है वो 1998 में रिलीज हुआ था. After which Microsoft moved Visual Basic to the .NET framework. जिसके बाद Microsoft ने क्या किया था, Visual Basic को .NET framework में मूव कर दिया था, which included total 7 versions, जिसमें टोटल आपको 7 versions मिल रहे थे. Visual Basic .NET, Visual Basic .NET 2003, Visual Basic 2005, Visual Basic 2008, Visual Basic 2010, Visual Basic 2012 and Visual Basic 2017. तो ये टोटल आपको यहाँ पे 7 versions मिले. Before we discuss and try to understand the working of this language, you must know the meaning of the term event-driven programming. So इस लैंग्वेज के ऊपर हम काम करने से पहले हमें जो है इसे समझना होगा कि you must know the meaning of the term. जो भी टर्म्स हैं इसके उन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पे जो टर्म है वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. सो लेट्स लर्न अबाउट इट. Whenever some action is performed on a graphical component, जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है ग्राफिकल कंपोनेंट में, an event is generated, एक इवेंट जनरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल वाइल फिलिंग अ फॉर्म, जब भी हम एक फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, यू प्रोवाइड वेरियस काइंड्स ऑफ डिटेल्स इंक्लूडिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स. हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीक़ों की डिटेल्स देते हैं, हम इसमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों डिटेल्स देते हैं. एंड टू डू सो यू परफॉर्म वेरियस एक्शंस, और ऐसा करने के लिए हम अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, सच एज की प्रेस, माउस क्लिक एक्सेट्रा. हम कीज़ को प्रेस करते हैं, माउस को क्लिक करते हैं.
टू एवरी सच एक्शन, हर ऐसे एक्शन के लिए द एप्लीकेशन ऑन विच यू आर वर्किंग रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली। सो हर एक एक्शन के लिए जो एप्लीकेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। नाउ इन द एप्लीकेशन यू मे क्लिक ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट रैंडमली, एप्लीकेशन पे आपने किसी भी सर्टेन ऑब्जेक्ट पे रैंडमली क्लिक कर दिया। सो इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू दीज रैंडम एक्शंस ईच ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्रोग्राम्ड इंडिपेंडेंटली। सो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी रैंडम एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्स है वो सही ऑर्डर में होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। These responses that the application gives on the actions, ये जो responses application देता है responses पे you perform are known as events, इन्हें events कहते हैं। And the programming executed to respond to these events, और जो programming बनाई जाती है इन events को respond करने के लिए to these events independently is known as event driven programming, और इसे हम event driven programming कहते हैं। सो आप देख सकते हो एक basic address form। Now the Visual Basic is one such programming language। Visual Basic क्या है, ये एक इस तरीके का ही programming language है which contains many sub programs, जिसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स मिलेंगे, each having their own programming codes, और हर एक का एक खुद का प्रोग्रामिंग कोड मिलेगा, and each able to be executed independently, और हर एक खुद से इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है। These programs are executed at the same time and can be linked together। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन्हें एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है और एक साथ लिंक किया जाता है in one way or the other, या तो एक तरीके से या किसी और तरीके से। And here you can see the picture of Alan Cooper, known as the father of Visual Basic। ये जो है फादर हैं Visual Basic के। Let's move on to the next topic, which is Visual Studio 2017 Express for Windows Desktop। To create a Visual Basic program, अगर आप एक Visual Basic program को create करना चाहते हैं, you will have to download an integrated development environment। आपको एक integrated development environment जो है ढूंढना पड़ेगा, which is also known as IDE named Visual Studio, जिसे हम Visual Studio कहते हैं। It is like a text editor, ये एक text editor की तरह होता है for Visual Basic programs as well as other corresponding languages, और दूसरे corresponding languages के लिए such as Visual C, hashtag Visual C++ and SQL Server। You can download and run the VS Express application program easily from the following link। So इस लिंक से हम easily इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। Now let's move on to starting VS Express, कैसे हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। To open the VS Express application, follow the steps given below। Open the start menu and scroll down to the letter V। तो हमें स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है और वहाँ पे हमें V लेटर पे जाना है। Now select the VS Express for Windows Desktop। सो अब हमें इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है from the list, the start page in the Microsoft Visual Studio Express 2017 Windows Desktop window will appear। सो आप जो है जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो है आपके सामने आ जाएगी। Now click Create New Project option in the New Project section। अब हमें क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन को, न्यू प्रोजेक्ट सेक्शन में जाके द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, जो न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ स्टेप 4 इज सेलेक्ट द विजुअल बेसिक ऑप्शन। यहाँ से हमें विजुअल बेसिक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द इंस्टॉल्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो भी यहाँ पे दिया गया ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स, जो लेफ्ट साइड डायलॉग बॉक्स का वहाँ से। सेलेक्ट द विंडोज फॉर्म ऐप, यहाँ से विंडोज फॉर्म ऐप को हमें सेलेक्ट करना है, जो जिसे हम .NET फ्रेमवर्क भी कहते हैं। ऑप्शन इन द मिडल सेक्शन, मिडल सेक्शन में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। टाइप अ नेम फॉर द फाइल इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे नाम लिखना है अपनी फाइल का नेम टेक्स्ट बॉक्स में। एंड सेट द लोकेशन ऑफ द फाइल, और जो लोकेशन है फाइल की उसे सेट करना है। नाउ क्लिक ओके, ओके बटन पे क्लिक करना है। द विंडोज फॉर्म्स ऐप विंडो अपीयर, जो विंडोज फॉर्म्स ऐप है वो यहाँ पे इसका विंडो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा विथ द प्रोजेक्ट इन द सब विंडो, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा सब विंडो में। सो लेट्स लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द विंडो, कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। गिवन बिलो इन द इमेज आर
displayed the components of the Windows Form app window। तो ये कुछ components हैं यहाँ पे दिए गए। कौन कौन से components हैं? टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, टैब, फॉर्म विंडो, सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो। तो ये हैं कुछ कंपोनेंट्स हमारे विंडो के। नाउ रीड बिलो टू नो अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स। अब जितने भी कंपोनेंट्स उनके बारे में जानने के लिए हमें ये जो हेडिंग्स दिए गए इन्हें रीड करना है। So first comes the title bar. The title bar present at the top of the window displays the name of the project। ये क्या करता है? जो भी नेम है हमारे प्रोजेक्ट का उसे डिस्प्ले करता है along with application name के साथ। It also contains a quick launch search text box। यहाँ पे आपको क्विक लॉन्च सर्च टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा और कंट्रोल बटन्स मिलेंगे। फिर आता है मेन्यू बार। द मेन्यू बार प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल बार कंटेन्स वेरियस मेन्यू ऑप्शंस। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ मेन्यू बार में, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, बिल्ड, डिबग, टीम, फॉर्मेट, टूल्स, टेस्ट, विंडो एंड हेल्प मेन्यूज। ईच मेन्यू प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शंस। हर एक मेन्यू के अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे दैट अलाउज यू टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, जो आपको हेल्प करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट आता है टूल बार। द टूल बार प्रेजेंट बिलो द मेन्यू बार कंटेन्स द फ्रीक्वेंटली यूज टास्क ऑप्शंस। ये जो टूल बार है इसमें आपको मेन्यू बार के नीचे मिलेगा और इसमें आपको फ्रीक्वेंटली यूज ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि नेविगेशन बैकवर्ड्स मिलेगा, न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा, ओपन फाइल मिलेगा, सेव ऑल एंड सो ऑन। नेक्स्ट है टूल बॉक्स टैब। द टूल बॉक्स टैब कंटेन्स द टूल बॉक्स विच कंटेन्स कंट्रोल्स अवेलेबल इन विजुअल बेसिक। सो यहाँ पे आपको जो है अलग अलग टूल्स मिलेंगे जो आप विजुअल बेसिक में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंटर, बटन, लेबल, लिस्ट व्यू, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेट्रा। यू कैन क्लोज इट बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन, और इसे हम क्लोज बटन की मदद से क्लोज भी कर सकते हैं। फिर है फॉर्म विंडो। अ फॉर्म इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम। ये एक बेसिक कंपोनेंट है विजुअल बेसिक प्रोग्राम का, विच अलाउज यू टू इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन, जो आपको हेल्प करता है एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करने में। द फॉर्म विंडो प्रोवाइड्स यू विद अ ब्लैंक फॉर्म। ये जो फॉर्म विंडो है ये आपको प्रोवाइड करता है एक ब्लैंक फॉर्म ऑन विच यू कैन प्लेस वेरियस कंट्रोल्स टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, जिसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को। एंड द फॉर्म एंड कंट्रोल्स टुगेदर फॉर्म्स द GUI। और ये जो फॉर्म्स है और कंट्रोल्स है एक साथ मिलकर GUI को क्रिएट करते हैं ऑफ अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, एक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के। सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो। अ सोल्यूशन इज एन अरेंजमेंट फॉर पुटिंग द विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर। ये क्या काम आता है? ये जो भी अरेंजमेंट्स हैं विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट्स के, उन्हें एक करेक्ट ऑर्डर में रखता है। द सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो लिस्ट ऑल द फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स। ये क्या करता है? जितने भी फॉर्म्स और कंट्रोल्स हैं उन्हें एक लिस्ट में देता है फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। यू कैन व्यू एंड मैनेज द फॉर्म्स एंड कंट्रोल इन अ प्रोजेक्ट यूजिंग दिस विंडो। सो इस विंडो की मदद से हम क्या कर सकते हैं? जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हम व्यू और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोड एडिटर विंडो। द कोड एडिटर विंडो इज यूज्ड टू राइट एंड एडिट द विजुअल बेसिक कोड। विजुअल बेसिक के जो भी कोड्स हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं। टू ओपन दिस विंडो, इस विंडो को ओपन करने के लिए सिंपली डबल क्लिक द फॉर्म विंडो। हमें क्या करना होगा? जो फॉर्म विंडो है उस पर डबल क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज विंडो। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फॉर्म डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंट्रोल इंसर्टेड इन द फॉर्म such as its color, size, name, font and caption। So ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कंट्रोल के वो सब इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है साइबर टिडबिट्स। अ प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स। प्रोजेक्ट क्या है? ये कलेक्शन है फॉर्म्स का, कंट्रोल्स का एंड मॉड्यूल्स का। नेक्स्ट आते हैं मोड्स ऑफ द विंडो। विंडो के कौन कौन से मोड्स हैं? देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ द VS एक्सप्रेस एप्लीकेशन विंडो। यहाँ पे 3 मोड्स की बात की गई है। डिजाइन मोड इन विच एन एप्लीकेशन इज डिजाइंड, ये वो मोड है जिसमें एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता है। रन मोड इन विच एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड, जिसमें एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड ब्रेक सस्पेंडेड मोड विच अपीयर्स व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन इज हॉल्टेड। ये तब होता है जब एप्लीकेशन जो है उसके एग्जीक्यूशन को हॉल्ट किया जाता है ड्यू टू सम एरर्स, कुछ एरर्स की वजह से।
Properties, methods and events. Every control that you insert in a program code contains a set of properties. जितने भी हम controls डालते हैं अपने प्रोग्राम में वो सब जो है कुछ प्रॉपर्टीज की मदद से चलते हैं। यहाँ पे सेट ऑफ कोड्स यूज किए जाते हैं, मेथड्स यूज किए जाते हैं एंड इवेंट्स यूज किए जाते हैं। द प्रॉपर्टीज डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंट्रोल। जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन कंट्रोल्स के। द मेथड्स डिफाइन द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द कंट्रोल। सो मेथड्स क्या बताते हैं, ये बताते हैं कौन सा एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल पे। एंड द इवेंट्स डिफाइन द अकरेंस ऑफ एक्शंस। और जो इवेंट्स हैं वो बताते हैं जो अकरेंस एक्शन का वो परफॉर्म्ड बाय द यूजर ऑन द कंट्रोल, जो भी यूजर जो है परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल पे। लेट्स मूव ऑन टू वेरियस कंपोनेंट्स इन VB. The objects which are placed or inserted in a form to receive input and display output are known as the controls. वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें यूज किया जाता है प्लेस करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए किसी भी फॉर्म में, ताकि इनपुट रिसीव किया जा सके और आउटपुट डिस्प्ले किया जा सके, इन्हें ही हम कंट्रोल्स कहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रोल्स इन VB. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रोल्स के बारे में। तो पहला है प्रॉपर्टीज, फिर मेथड, फिर इवेंट्स। सो पहला जो प्रॉपर्टी है वो नेम है, टू रीनेम द फॉर्म यूजिंग द नेम प्रॉपर्टी। फिर है टेक्स्ट जो बताता है टाइटल ऑफ द फॉर्म। फिर है फोर कलर जो सेट करता है कलर आपके टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, जो भी डिस्प्ले होना है फॉर्म में। फिर बैक कलर है जो कि बैकग्राउंड कलर आपके फॉर्म का डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट मेथड्स में क्या है, शो। ये किस काम आता है, शो टू मेक द फॉर्म विजिबल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे हम फॉर्म इसकी मदद से देख सकते हैं। हाइड इसकी मदद से फॉर्म को हम छुपा सकते हैं, इनविजिबल बना सकते हैं स्क्रीन से। एक्टिवेट से क्या होगा, टू एक्टिवेट द फॉर्म, फॉर्म को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। क्लोज से हम फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोड। इट अकर्स व्हेन द फॉर्म इज लोडेड इन द मेमोरी। सो ये तब आता है जब फॉर्म जो है मेमोरी में लोड हो रहा हो। एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट रन टाइम, और डिस्प्ले होता है रन टाइम के समय। नेक्स्ट इज डिस्पोज्ड, अकर्स व्हेन द फॉर्म इज क्लोज। ये तब शुरू होता है जब फॉर्म क्लोज हो रहा हो। नेक्स्ट है लेबल कंट्रोल। द लेबल कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरफेस। ये जो यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन को इंटरफेस पे, which cannot be altered during the execution of a program, जिसे हम जो है ऑल्टर नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय। Some of the properties, methods and events associated with the label control are explained below. तो कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे और इवेंट्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेबल कंट्रोल। सो प्रॉपर्टीज क्या है, नेम। ये क्या करता है, एक नेम देता है लेबल को, जिसे यूज किया जाता है रेफर करने के लिए लेबल व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखते समय। फिर आता है टेक्स्ट। ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है जो भी जो टेक्स्ट है हमारा उसे स्पेसिफाई करता है जो भी डिस्प्ले होना है लेबल में। फिर है फॉन्ट। ये क्या करता है, टू सेट द फॉन्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है उसके फॉन्ट एट्रीब्यूट्स को ये सेट करता है जो भी डिस्प्ले करना है लेबल में। फिर है फोर कलर, टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द लेबल। ये टेक्स्ट के कलर को सेट करता है। फिर बैक कलर, बैकग्राउंड कलर को सेट करता है हमारे लेबल के। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स। यहाँ पे शो है, ये लेबल को स्क्रीन पे विजिबल करता है। हाइड लेबल को इनविजिबल करता है स्क्रीन पे। और फोकस क्या करता है, सेट करता है इनपुट, सेट्स इनपुट फोकस ऑन टू द लेबल। ये जो है फोकस को जो है इनपुट करता है यहाँ पे लेबल का। नेक्स्ट क्लिक, जो कि इवेंट्स में आता है। इट अकर्स व्हेन यू क्लिक ऑन द लेबल। जब आप लेबल पे क्लिक करते हो तो ये आ जाता है। नेक्स्ट है डबल क्लिक, अकर्स व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द लेबल। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये अकर होता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज यूज टू रिसीव इनपुट एज वेल एज डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर। ये जो यूज किया जाता है इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूजर का। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स एसोसिएटेड विद द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आर एक्सप्लेन बिलो। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए गए हैं, मेथड्स दिए गए हैं, इवेंट्स दिए गए हैं जो कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल से एसोसिएटेड है। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, नेम, जो कि नेम बताता है टेक्स्ट बॉक्स का। मैक्स लेंथ क्या बताता है, ये बताता है मैक्सिमम लेंथ टेक्स्ट का जो भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। फॉन्ट क्या बताता है, ये बताता है
कौन सा फॉन्ट एट्रीब्यूट हमने यूज किया है टेक्स्ट में जो कि डिस्प्ले होगा टेक्स्ट बॉक्स में। फिर है पासवर्ड कैरेक्टर। सो ये क्या करता है, इसे यूज करते हैं टू हाइड द टेक्स्ट विथ स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ उन्हें हाइड किया जाता है, यूजुअली फॉर पासवर्ड और एनी अदर कोड। या तो पासवर्ड के लिए इसे यूज किया था या किसी और कोड के लिए। फिर अब हम आते हैं मेथड्स पे। यहाँ पे क्लियर है जो क्लियर करता है जो भी टेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स में। कॉपी किस काम आता है, ये कॉपी करता है जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट बॉक्स में और उसे क्लिपबोर्ड पे स्टोर करके रखता है। फिर फोकस क्या करता है, ये सेट करता है फोकस को जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसमें। नेक्स्ट है शो, ये जो भी टेक्स्ट है उसे विजिबल करता है स्क्रीन पे। और हाइड क्या करता है, ये टेक्स्ट को इनविजिबल करता है स्क्रीन पे। फिर अब हम आते हैं इवेंट्स में। सो यहाँ पे आता है टेक्स्ट चेंज। ये क्या करता है, इट चेंजेस द टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स का जो भी टेक्स्ट है उसे चेंज करता है। क्लिक अकर्स व्हेन यू क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये आता है, और डबल क्लिक तब आता है जब हम डबल क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। नेक्स्ट आता है बटन कंट्रोल। द बटन कंट्रोल इज यूज टू गिव कमांड्स टू द प्रोग्राम। इसे यूज किया जाता है जो प्रोग्राम है उसे कमांड देने के लिए। When the button is clicked, an event occurs. जब बटन क्लिक करते हैं हम तो क्या होता है, इवेंट अकर होता है एंड द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग। और जो प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है। तो क्या है प्रॉपर्टीज, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स associated with the button control are explained below. So let's read them. So property है नेम, ये क्या करता है, नेम देता है उस बटन को। टेक्स्ट, ये स्पेसिफाई करता है टेक्स्ट जो भी डिस्प्ले करना है बटन में, ये बताता है। फॉन्ट क्या बताता है, ये सेट करता है फॉन्ट एट्रीब्यूट्स उस टेक्स्ट का जो भी डिस्प्ले करना है उस बटन पे। फिर मेथड्स पे आते हैं तो सेलेक्ट, ये एक्टिव करता है बटन कंट्रोल को। शो, ये दिखाता है बटन्स स्क्रीन पे। हाइड, ये हाइड कर देता है बटन कंट्रोल्स को स्क्रीन से। नाउ इवेंट्स, टेक्स्ट चेंज्ड occurs when you change the text appearing in the button control. ये क्या करता है, ये जो है चेंज कर देता है टेक्स्ट को जो कि बटन कंट्रोल में दिख रहा है। नेक्स्ट आता है क्लिक, इट occurs when you click on the button. जब हम बटन पे क्लिक करते हैं ये होता है, और डबल क्लिक तब होता है जब हम डबल क्लिक करते हैं बटन पे। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू वर्किंग विद द कंट्रोल्स। कैसे हम इन कंट्रोल्स के साथ वर्क कर सकते हैं। Let us now learn how to work with the controls. You can insert a control and change its properties in the form as well as in the run mode. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और उसके साथ साथ हम जो इन्हें रन मोड में भी चेंज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज इंसर्टिंग कंट्रोल्स इन द फॉर्म। कैसे हम कंट्रोल्स को इंसर्ट कर सकते हैं फॉर्म में। To add a control in the form, follow the steps given below. So पहले हमें क्या करना है, क्लिक करना है टूल बॉक्स टैब पे। The tool box appears with various tools on it. यहाँ पे टूल बॉक्स दिखेगा, इसमें बहुत सारे टूल्स आपको दिखाई देंगे। Note that in this image the tool box is pinned to the screen by clicking the pin button. So इसमें क्या हो रहा है, जो टूल बॉक्स है उसे पिन किया जा रहा है स्क्रीन पे पिन बटन की मदद से। नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द डिजायर्ड टूल फ्रॉम द लिस्ट। जो भी दिया गया टूल है लिस्ट में से उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल वी सेलेक्ट द ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक एंड ड्रैग द माउस इन द फॉर्म टू इंसर्ट द सेलेक्टेड कंट्रोल। हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है माउस को फॉर्म में टू इंसर्ट द सेलेक्टेड कंट्रोल। जो भी दिया गया कंट्रोल है उसे इंसर्ट करने के लिए। Let's move on to cyber tidbits. To insert a control in the form, अगर आप फॉर्म में कंट्रोल को इंसर्ट करना चाहते हैं, you can also double click on the icon of the desired control. हमें उस आइकन पे डबल क्लिक करना होगा in the tool box में। The control will be placed on the top left corner of the form. जो कंट्रोल है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखेगा आपको फॉर्म के। Now you can resize the control. अब आप कंट्रोल को रिसाइज कर सकते हो। Relocate the control and define the properties. तो हम कंट्रोल को रिसाइज कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज है उसे डिफाइन कर सकते हैं ऑफ द कंट्रोल इन द फॉर्म। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। To
टू मूव ए कंट्रोल प्लेस द कर्सर ऑन इट। अगर हम कंट्रोल को मूव करना चाहते हैं तो हमें जो कर्सर है उसे उसके ऊपर रखना होगा। एंड व्हेन द कर्सर टर्न्स टू दिस क्लिक एंड ड्रैग द कंट्रोल टू द डिजायर्ड पोजीशन। अगर कर्सर यहाँ तक पहुँच जाए तो हमें क्या करना है, क्लिक और ड्रैग करना है कंट्रोल को जो दिया गया पोजीशन है वहाँ तक। टू रिसाइज द कंट्रोल, कंट्रोल को रिसाइज करने के लिए प्लेस द कर्सर ऑन द एज, कर्सर को एज पे लेके जाना है। एंड व्हेन द कर्सर चेंजेस टू दिस, और जब जो है कर्सर यहाँ तक चेंज हो जाए, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर्स हॉरिजॉन्टली, क्लिक और ड्रैग करना है पॉइंटर्स को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगनली। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंट्रोल। कैसे हम प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं कंट्रोल के। टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल्स इन डिजाइन मोड, अगर आप डिजाइन मोड में प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं कंट्रोल के, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द कंट्रोल हुज प्रॉपर्टी यू वांट टू चेंज, उस कंट्रोल को सेलेक्ट करें जिसकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट, लोकेट एंड सेट और चेंज द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, लोकेट करना है या फिर चेंज करना है जो भी दी गई प्रॉपर्टी है इनसाइड द प्रॉपर्टीज विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो में। फॉर एग्जाम्पल वी चेंज द फॉन्ट, हम क्या करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, टेक्स्ट चेंज करते हैं। एंड मैक्सिमम लेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स वी इंसर्टेड प्रीवियसली, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं जो भी हमने पहले डाला था टेक्स्ट बॉक्स में। सो आप फॉन्ट प्रॉपर्टी देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी देख सकते हैं और मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। इफ यू वांट टू सेट द फॉन्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप जो फॉन्ट एट्रीब्यूट्स हैं उसे जो है सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, यू कैन क्लिक द बटन नेक्स्ट टू द फॉन्ट टेक्स्ट बटन। सो इस बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं जो कि फॉन्ट टेक्स्ट बटन के साइड में है इन द प्रॉपर्टीज विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो में, एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट सेटिंग्स, और जो भी दिया गया फॉन्ट सेटिंग्स है उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। व्हेन यू कंप्लीट सेटिंग द प्रॉपर्टीज द टेक्स्ट बॉक्स इन द फॉर्म विल अपीयर, जब हमने सेटिंग को कंप्लीट कर लिया तो क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट बॉक्स में इन द फॉर्म विल अपीयर लाइक द इमेज गिवन बिलो। सो ये कैसे दिखेंगे, इस इमेज की तरह दिखाई देंगे। टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल्स इन रन मोड, अगर आप प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं रन मोड में, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। सो स्टेप 1 कहता है डबल क्लिक ऑन द कंट्रोल, उस कंट्रोल पे डबल क्लिक करें, द कोड एडिटर विंडो अपीयर, जो कोड एडिटर विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी। नाउ राइट द कोड टू चेंज द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय यूजिंग द सिंटेक्स गिवन बिलो, ये जो कोड आपको दिख रहा है ये आपको यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ द कंट्रोल, प्रॉपर्टी, वैल्यू। नाउ गिवन बिलो इज अ प्रोग्राम टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसे हमें एंटर करना है कलर को चेंज करने के लिए, तो हमने यहाँ पे कलर डाला है कोरल। सो आफ्टर राइटिंग दिस प्रोग्राम प्रेस द F5 की ऑन द कीबोर्ड, हमें F5 की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे टू रन द प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करने के लिए। अनदर विंडो ओपन्स अप विथ द नेम ऑफ द फॉर्म, एक दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें नेम होगा फॉर्म का। नाउ यू कैन स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बाय क्लिकिंग द क्रॉस बटन ऑन द फॉर्म विंडो, फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से रोक सकते हो क्रॉस बटन पे क्लिक करके जो आपको फॉर्म विंडो पे मिलेगा। नेक्स्ट, सम कॉमनली यूज्ड फंक्शंस इन विजुअल बेसिक, कौन कौन से कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं विजुअल बेसिक में, लेट्स रीड अबाउट देम। सो फंक्शंस आर बिल्ट इन ब्लॉक्स ऑफ कोड्स इन अ प्रोग्राम, फंक्शंस क्या है, ये बिल्ट इन ब्लॉक्स हैं कोड्स के प्रोग्राम में, विच परफॉर्म्स ऑपरेशंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को एक दिए गए ऑर्डर में, यूजिंग सम वैल्यूज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, जिनमें कुछ वैल्यूज को यूज किया जाता है जिन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस इन विजुअल बेसिक, यहाँ पे जो है कुछ मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस दिए गए हैं विजुअल बेसिक में। पहला है मैसेज बॉक्स फंक्शन, द मैसेज बॉक्स फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेजेस to the user in the form of a message box.
सो ये जो फंक्शन ऐसे यूज़ किया जाता है मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़र के लिए एक मैसेज बॉक्स के फॉर्म में। तो इसका सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया है, वैल्यू इज इक्वल टू ए मैसेज बॉक्स, मैसेज सिंटेक्स अंडरस्कोर वैल्यू टाइटल, वेयर वैल्यू इज द वेरिएबल विच स्टोर्स द वैल्यू रिटर्न बाय द मैसेज बॉक्स फंक्शन। ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये क्या है, ये वो वेरिएबल है जो क्या करता है, स्टोर करता है वैल्यू को जो भी रिटर्न करना है मैसेज बॉक्स के द्वारा। फिर आता है मैसेज, इट रिफर्स टू द मैसेज दैट इज डिस्प्लेड इन द मैसेज बॉक्स। ये जो है वो मैसेज बताता है जो डिस्प्ले होना है मैसेज बॉक्स में। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मैसेज इज 1024 कैरेक्टर्स, तो इतने कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। फिर आता है स्टाइल अंडरस्कोर वैल्यू, इसका मतलब है इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ कमांड बटन दैट इज डिस्प्लेड इन द मैसेज बॉक्स। ये बताता है किस तरीके का कमांड बटन यूज किया गया है मैसेज बॉक्स में। नेक्स्ट आता है टाइटल रेफरेंसेस टू द टेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार। ये बताता है कि किस तरीके का टेक्स्ट जो है लिखा गया टाइटल बार में ऑफ द मैसेज बॉक्स। द पैरामीटर स्टाइल अंडरस्कोर वैल्यू कैन टेक वेरियस वैल्यूज, ये अलग अलग वैल्यूज के ले सकता है। सम ऑफ विच आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, इनमें से कुछ जो है नीचे दिए गए टेबल में लिखे हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इनपुट बॉक्स फंक्शन। द इनपुट बॉक्स फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, इसे यूज किया जाता है वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए यूजर से। सो सिंटेक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे वैल्यू का मतलब है ये एक वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है वैल्यू जो भी एंटर की जाती है यूजर के द्वारा। फिर आता है मैसेज, इसमें आपको टेक्स्ट मिलेगा जो कि डिस्प्ले किया जाता है इनपुट बॉक्स में, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये मैंडेटरी है, मीन्स ये ज़रूरी है। फिर आता है टाइटल, ये जो है बताता है जो भी टेक्स्ट जो भी डिस्प्ले होना है टाइटल बार में जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसके। फिर आता है डिफॉल्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, इट स्पेसिफाइज द स्ट्रिंग दैट अपीयर्स इन द टेक्स्ट बॉक्स। ये बताता है जो भी स्ट्रिंग आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स में ऑफ द इनपुट के व्हेन इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जब वो स्क्रीन पे आएगा। द यूजर कैन ओवरराइट दिस टेक्स्ट बाय टाइपिंग द न्यू टेक्स्ट। यूजर क्या कर सकता है, ओवरराइट कर सकते हैं इस टेक्स्ट में, इसको ऊपर एक नया टेक्स्ट लिख के। दिस इज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, ये एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट इज सेविंग अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, कैसे हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। When you create a visual basic program in VS Express application, जब हम VS Express application में visual basic program को बनाते हैं, you mention the name and location of the file। हम क्या करते हैं, जो name और location है फाइल की उसे mention करते हैं, as well as the project, और project भी mention करते हैं। After working on the program to save the changes, अगर आप इस program में work करने के बाद जो भी changes आपने किए उसे save करना चाहते हैं, simply click the file menu, हमें file menu पे click करना है एंड सेलेक्ट द सेव और सेव ऑल ऑप्शन। तो यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाके हमें सेव या फिर सेव ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। द वीबी प्रोग्राम विल बी सेव्ड विथ द एक्सटेंशन .vb। ये जो वीबी प्रोग्राम है ये .vb एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा एंड द प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड, और जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा विद द एक्सटेंशन .sln। यू कैन ऑल्सो प्रेस द कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन Ctrl+S टू यूज द सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन को यूज करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं Ctrl+S एंड Ctrl+Shift+S टू यूज द सेव ऑल प्रोग्राम, और सेव ऑल के लिए Ctrl+Shift+S यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वीबी प्रोजेक्ट, कैसे हम ओपन कर सकते हैं, दिया गया वीबी प्रोजेक्ट को। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग विजुअल बेसिक प्रोग्राम इन VS Express एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप 1 है क्लिक द फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक ओपन प्रोजेक्टर। अब हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से हमें ओपन प्रोजेक्टर पे क्लिक करना है। प्रेस द कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन Ctrl+O, यहाँ पे हमें जो कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन है Ctrl+O से प्रेस करना है। नाउ द ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, अब यहाँ पे जो ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। नाउ लोकेट द डिजायर्ड फाइल एंड क्लिक द ओपन बटन। अब जो भी हमारी फाइल है उसे लोकेट करना है और ओपन बटन पे क्लिक करना है। तो ऐसे हम प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। द लैंग्वेज बेसिक प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट ओनली एनवायरनमेंट
Visual Basic is an extended version of the language. The response to any action performed on a control in a programming language is known as an event, and the programming executed to respond to these events independently is known as event-driven programming. To create a Visual Basic program, you will have to download an integrated development environment IDE named Visual Studio. There are three different modes of the VS Express application window: design mode, in which an application is designed; run mode, in which an application is executed; and break suspended mode, which appears when the execution of an application is halted due to some errors. Every control that you insert in a program code contains a set of properties, methods, and events. The properties define the characteristics of a control. The methods define the actions that can be performed on the control, and the events define the occurrence of actions performed by the user on the control. The objects which are displayed or inserted in a form to receive input and display output are known as the controls. Some of the commonly used controls in VB are form, label, text box, and button. You can insert a control and change its properties in the form as well as in the run mode. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. So here A exercises, take the correct option. First question is, Visual Basic provides a dash interface to work in graphical, visual, both A and B. So both A and B is the correct answer. Second one, which of the following languages are not included in the Visual Studio? QBasic, Visual, C++, SQL Server. So QBasic is the correct answer. Third, the dash tab is present on the menu bar in the Windows Forms app window. Home, File, Design. So file is the correct answer. Fourth one, a collection of forms, controls and modules is known as a program, application or project. So project is the correct answer. Fifth one, which key is pressed to run a program in Visual Basic? F2, F4 or F5? F5 is the correct answer. Sixth one, which of the following argument is mandatory in the input box function? Value, message or title? So message is the correct answer. Now let's move on to B exercise. So now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the suitable words. First one, the full form of IDE is Integrated Development Environment. Second, all the other controls are placed on the various control. Third, the text box control is used to receive input and give output. Fourth one, the select method is used to activate the button control. Fifth one, the cursor changes to when you want to resize the control. Sixth one, the input box function is used to accept value from the user. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one, whenever some action is performed on a graphical component, a control is created. True. Second, in VB, programs cannot be linked together. False. Third, the default name of a form is form 1. Yes, true. Fourth one, inputting 0 value in the max length text box property makes the length of the text 0. This is false again. And the fifth one is, you can change the properties of a control in run mode. So this is again true. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.